गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में बताया गया था। इस समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था। और आज उसी श्रृंखला में आप लोगों को प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज और कुछ मुस्लिम आंदोलन के संदर्भ में अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन इत्यादि के बारे में बताया जाएगा। तो सर्वप्रथम थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1875 ईस्वी में रूसी महिला मैडम बालाटस्की और अमेरिकी नागरिक कर्नल अलकॉट ने किया था। इस संस्था का उद्देश्य विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन एवं सत्य की खोज करना था। आगे चलकर इस सोसाइटी के सदस्य भारत के स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए और भारत में मद्रास के नज़दीक अडियार नामक स्थान पर इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो 1879 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के मद्रास के निकट अडियार में स्थापित। और यहाँ पर एक आयरिश मूल की महिला एनी बेसेंट को इसका प्रमुख बनाया गया। इस महिला ने भारत में रहकर सामाजिक सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले तो इन्होंने भारत के सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत, भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि ऐसी कुरीतियों का विरोध किया। और आगे चलकर भारत के सामाजिक क्षेत्र में सुधार के बाद इन्होंने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने भारत में 1916 में इंडियन होम रूल की स्थापना किया। और इन्होंने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए कॉमनवेल्थ नामक पत्र का भी प्रकाशन किया था। और आगे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगा ने किया। और आगे चलकर इस प्रार्थना समाज के सदस्य महादेव गोविंद रानाडे भी बने। और इन्होंने भारत में जात पात, बाल विवाह, प्रथा प्रथा, अंधविश्वास, पाखंडों का विरोध प्रमुख रूप से किया। और उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी किया। और आगे चलकर महादेव गोविंद रानाडे मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने और कांग्रेस के भी सक्रिय सदस्य रहे। तो इस तरह प्रार्थना समाज भी भारत के समाज में छुआछूत, भेदभाव, जात पात, बाल विवाह इत्यादि का काफ़ी पुरजोर विरोध किया। और दक्षिण भारत में सत्य शोधक समाज के संदर्भ में देखें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महादेव गोविंदराव ज्योतिबा फुले ने किया था। इन्होंने अपने विचारों को एक पुस्तक गुलामगिरी में प्रकाशित किया था।
इन्होंने भारत के मध्यम वर्गीय तथा पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया और समाज में जो एक ब्राह्मणी व्यवस्था थी इसके विरोध में इन्होंने पिछड़े जातियों का संगठित किया और कालांतर में इस आंदोलन से दलितों के मसीहा B.R. अम्बेडकर भी प्रभावित हुए और इनके विचारों को अत्यधिक आगे बढ़ाने का काम किया। और प्रार्थना समाज के बाद कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन रहे। सर्वप्रथम अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। इन्होंने मुसलमानों में जो सामाजिक पिछड़ापन, संकीर्णता, अशिक्षा थी, इसको दूर करने के लिए मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी किया था, जो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह एक बहावी आंदोलन है जो 18वीं शताब्दी में अरब में मोहम्मद वहाब ने प्रारंभ किया था और भारत में इसका प्रचार प्रसार रायबरेली के सर सैयद बरेलवी ने किया। और एक मुसलमानों का आंदोलन अहमदिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जन्मदाता गुलाम अहमद कदियानी थे और इन्हें कदियानी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है या अहमदिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने भी मुस्लिम समाज में प्रदा प्रथा, बहुविवाह, तलाक इत्यादि का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह भारत में सामाजिक व्यवस्था में तमाम कुरीतियाँ थीं और इन कुरीतियों को मिटाने के लिए भारतीय समाज में हिंदू समाज सुधारक और मुस्लिम समाज सुधारकों द्वारा काफ़ी प्रयत्न के बाद कुछ हद तक समाज में परिवर्तन आया और जो कुरीतियाँ थीं वो प्रतिबंधित की गई, जिससे आगे चलकर भारतीय समाज विकसित होकर एक विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने में। तो आज बस इतना ही और अगले वीडियो में आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में बताया जाएगा। तो आज बस इतना ही।